आज 12 मई 2024 को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब जब हम मदर्स डे के सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम माँओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया। मगर इसको अगर जो धार्मिक तौर पे देखें तो दशरथ कि उसके जो चार पुत्र थे, राम लक्ष्मण चतुर्थ भरत, वो तीन माँओं से चार बच्चे पैदा हुए और उसमें श्रृंगेरी ऋषि बायोलॉजिकल उनका पिता जो था तो वो श्रृंगेरी ऋषि था, दशरथ तो नाम का था। अभी फिर मैं जब आज के सुबह अखबार खोल के देखा तो उसमें मैंने पढ़ा कि एक बेटे ने अपने माँ का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, और अंदर के पेचों पर गया तो देखा कि एक माँ ने अपने बेटे को जो है नदी में फेंक दिया, गंगा में फेंक दिया, उन्नाव के आसपास कहा। तो जब मदर डे मनाने की बात करते हैं, आज मदर डे क्या है? माँ जो है, पहले अब्राहम लिंकन था अमेरिका का मशहूर प्रेसिडेंट, वो 15 बच्चे थे हुए उसके बहन भाई, वो 14 नवंबर का था। अगर जो आज के ज़माने के मुताबिक एक या दो बच्चे वाला ज़माना होता तो अब्राहम लिंकन पैदा ही नहीं होता, और राष्ट्रपति कहाँ बनना था जब जन्म ही नहीं होता। अब इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसके भी 3 बच्चे हुए। अब इसके बाद आज जो किंग है उसके बाद उसके भी 3 बच्चे हुए। अब जो आगे आने वाला इंग्लैंड का किंग है उसके भी 3 बच्चे हैं। मगर हिंदुस्तान में, भारत के अंदर एक दो बच्चे पैदा करने वाली बात चल रही है। तो उससे क्या होगा? एक बच्चे जब कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अब माएँ जो है बच्चे पैदा करना कम कर देंगी, एक या दो बच्चा पैदा करेगी तो आबादी घट जाएगी। तो मैं समझता हूँ अगले 50 साल में इंडिया की आबादी जो है वो तकरीबन 35-40 लाख, 50 लाख से ज़्यादा, करोड़ से ज़्यादा नहीं बचेगी, 35-40 करोड़ से। क्योंकि जो 2.1 बच्चा पैदा करने वाली बात है एक औरत से, तो वहाँ तो राम के 3 औरतों ने 4 बच्चे पैदा किए, एक ने 2 किया, बाकी 2 औरतों ने एक एक बच्चा कह दिया। आज जो हो रहा है एक या दो बच्चा पैदा करना, इससे आबादी घट जाएगी। 2.1 बच्चे नहीं हो रहे, उसके अलावा वो 2.1 की जो फिगर है वो तब है जबकि माइग्रेशन नहीं हो। इंडिया से लगभग जो है 5 लाख 6 लाख जो है लड़के और लड़कियां जो है, यंगस्टर्स जो है, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, जर्मनी में, बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। और तो बच्चे पैदा, जो आदमी और पढ़ लिख गई वो फिर जॉब की सोचती है मैं परमिशन लूँ, जॉब करूँ, पॉलिटिक्स में आऊँ, तो उसके बाद बच्चे पैदा करने के लिए फुर्सत कहाँ है, और उसको पालना भी है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा जो है अब माओ को जो है क्या है कि धार्मिक उन्माद हो रहा है, बहुत धार्मिक उन्माद हो रहा है, ज़बरदस्त धार्मिक उन्माद हो रहा है। अब जैसे मैं याद करता हूँ जब 9-10 में 2009 और 2010 में मैंने बेटे को कहा बेटे दिल्ली आ जाओ, तो गुड़गांव में मैं आ गए। तो मैंने देखा एक दिन जो था वहाँ, मेरी डॉटर जो था फ़ोन पे बात कर रही थी, मैं बात की उसे समझ गया कि अपने फादर से बात कर रही है। वो जिस टोन में और टर्नर में अपने फिदा से बात कर रही थी तो मुझे लगा कि ये बहुत बदसलूकी है। तो जब बात ख़त्म कर ली उसने पिता से अपने, तो मैंने बहू को कहा, मैं कहा बेटा ये तुम्हारे पिता है, इन्होंने तुमको पाला पोसा है, पैदा किया है, तुमको इनसे तहजीब से बात करनी चाहिए। तो उसका जो उसकी टस्ट जवाब मिला, पापा ये अपनी अपनी बात करता है, मेरी बात सुनता नहीं है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चुप हो गया, मैं समझ गया इसका पागलपन का कोई इलाज है ही नहीं। तो उसके बाद एक दफ़ा उसने अपने पेरेंट्स को बोला, माता पिता को बुलाया गुड़गांव जो थे अपने घर। माँ जो थी वो बेचारे होली के दिन जो थी सब घर की सफाई में, किचन में लगी रही, 1-1.5 घंटे से लग रही थी सफाई में। मैं तो अखबार पढ़ रहा था बैठा हुआ आराम से, जो मेरे रोज़ का दिनचर्या का हिस्सा सुबह के टाइम में। तो क्या हुआ, ये उसने जो टोस्टर था बजाज का उसको उलट के करके झाड़ दिया होगा, तो उससे उसका एलिमेंट का तार हिल गया, उसमें करंट जानी बंद हो गई, तो वो फंक्शनल नहीं बचा। तो जब बहू जो थी मेरी वहाँ पे अपने हॉस्पिटल जाने से पहले अपने स्लाइस गर्म करने के लिए डबल रोटी के जो है ब्रेकफास्ट के लिए कर रही थी, वो नहीं चला हीटर,
वो आग बबूला हो गई एकदम। अपनी माँ को उसने जी भर के गालियाँ दी। अब तो ये मदर डे जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्या हुआ? जो अपने माँ बाप को गाली दे, मैं चुप बैठा रहा क्यों? मैं उसके पिता का मामले में जिस ढंग से वो उनसे बदतमीजी से बोल रही थी, मैंने कहा ये बेकार है कुछ कहना। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एक दफ़े मैं बालकनी में जो था, अपनी जैसे रोज़ाना करता हूँ एक्सरसाइज, ऐसी बालकनी में एक्सरसाइज कर रहा था। मेरा पोता जो था ग्रैंड सन, वो मेरे पास ही खेल रहा था। वहीं पे एक गमला रखा था, तो उसमें एक पत्थर जो है, उसके बाबा ने दिया होगा 100 ग्राम का छोटा सा पत्थर, जिसको शिवलिंग बोलती है, कि मेरे बाबा ने दिया था। वो छोटा बच्चा, उसके तो हाथ में जो आता था वो 11वीं मंजिल से नीचे फेंक देता था। कभी कभी मैं उठ के बर्तन भी फेंक देता था, कपड़े भी फेंक देता था। अब 1.25 साल का बच्चा क्या समझता है, उसको जो हाथ में आएगा फेंक देगा। तो उसने वो पत्थर नीचे फेंक दिया 11वीं मंजिल से। और वो बहुत आई, उसको 5 उसने देखा पत्थर नहीं है, उसने उसको उठाया और उसके 3-4 थप्पड़ मारे, और उसको जो है ऊपर से उठा के 11वीं मंजिल से नीचे फेंकने लगी। थप्पड़ मार लिए, मैं कुछ नहीं बोला, मगर जब उसको नीचे फेंकने लगी, उसने उठा लिया ऊपर और बालकनी से हाथ किया उसको, तो मैं एकदम बोल पड़ा ऊंची आवाज़ में। तो उसको तो छोड़ के मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैं कहा मेरी गाली देने से कुछ नहीं पड़ता, ये बच्चा 11वीं मंजिल फेंका होता तो उसका बेटा मर गया था के, और उस पर हत्या का जुल्म लगता, शादी, बेटे की शादी वहीं ख़त्म हो जाती गुड़गांव में, उससे आगे चलना ही नहीं था। ऐसे अब पागलपन में तो ये क्या माओ का जो है, अब आदमी जो है दो शायद उसको अब लड़का के पैदा हो गया, उसकी बदकिस्मती थी है, उसको पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी बड़ी बहनें हैं, उनके दो लड़कियां, उनके कोई लड़का ही पैदा नहीं हुआ। तो शायद उसको भी ये पसंद नहीं आया कि मेरे क्यों बेटा पैदा हो गया, कमबख्ती है, इसको फेंक फाक के ऊपर 11 में से राड़ा काटूँ मैं। खैर, वो मेरी वजह से मुझे कोई गाली से कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 2 10 2 100 2। तो मगर उस बच्चे की जान बच गई, और मेरे बेटे की जो है परिवार बच गया, मेरा लाइफ बच गई उसकी। नहीं तो फिर दूसरी शादी करनी पड़ती, क्योंकि ये तो बहू को तो जेल जाना पड़ता। और मैं झूठ बोलता नहीं कि इसने फेंका 11वीं मंजिल से नीचे बच्चे को। ये बात मैंने अपनी किताब जो है उसमें भी एक चैप्टर जो है जिक्र किया उसमें। तो मेरी किताब का नाम है कि वो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हाल उसमें कंप्लीट ही हो गई है, अब उसको मैं सोच रहा हूँ पब्लिश कर दूँ किंडल पे। एक सुहानी मौत का सफ़रनामा, जिसका जन्म होगा उसकी मौत जरूर होगी। तो जो वो जीवन होता है बड़ा सुहाना होता है, जन्म से लेके मरते तक। अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। तो वो मुझे आखिर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करना सोच रहा हूँ। वैसे तो मैंने एक लड़के की ड्यूटी लगा दी है कि मेरे मरने के बाद वो उसको पब्लिश कर दे, पर मैं सोच रहा हूँ उससे पहले कुछ पढ़ को, बाकी का जो अब ज़िंदगी है वो मरने के बाद पब्लिश हो जाएगी, फिर दोबारा पब्लिश हो जाएगा है, उसका सेकंड वॉल्यूम पब्लिश हो जाएगा। तो अदरवाइज तो ये चीज़ हो रही है। अब मैं जब देख रहा था कि आज अखबार में, मैं कहा ये आज मदर डे का भी आया है इसमें अखबार में, इसमें ये भी आया पहले पेज पे कि उसने बेटे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। जब मैं बंगलौर में था 2022 में, तो उसी टाइम मैंने एक अखबार में पढ़ा कि उसके बेटे बहू जो है उसको पागल खाने में जब एडमिट करा के भाग गए। अब वो 3 दिन से उनकी माँ भूखी थी, बेटे की माँ, बहू की सास है। अब वो रो रही थी, हल्ला मचा रही थी। अब पागल खाने वालों ने क्या करना था, उन्होंने जो है पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, पुलिस इंक्वायरी चालू हो रही। क्या करना है, नहीं करना तो नहीं करना। तो ये भी हो रहा है कि बेटे बहू जो है अपने माँ को बाप को जो है, वो पागल खाने में भर्ती करा के भाग भूग जाते हैं। इस किस्म की भी चीज़ होती है। अपने बुढ़े, अभी ओयो वाला जो है फाइनेंशियल बड़ा सक्सेसफुल हुआ, उसने होटलों में कमरे बुकिंग का सिस्टम चालू किया ऑनलाइन। उसने अपने बाप को 7वीं मंजिल से गुड़गांव में धक्का दे दिया था, और बाप मर गया। तो ये भी है, मदर की हत्या करो, बाप की हत्या करो। और अच्छा, उसमें क्योंकि पैसा वैसा था बहुत ज़्यादा है, उसके कम पैसे कमा लिए थे ओ वाले ने, सारे दुनिया में होटल बुक कर रहा है, तो कुछ भी नहीं हुआ। पैसे की माया है, पुलिस क्या करेगी, सबूत तो कोई था नहीं कि उस कि कैसे कर गया गुड़गांव में 7वीं मंजिल से बाप जो है बालकनी से नीचे कूद गया। तो ये हम मदर डे करते हैं, फादर डे करते हैं, ये सब ड्रामेबाजी तो चल रही है। मगर आज के जो ज़माने में सतयुग है, आज के ज़माने में, कलयुग में तो ऐसा शायद अब से पहले जो था कलयुग था महाभारत के टाइम में, अब तो सतयुग आ गया, बहुत कानून बन गए हैं। मगर मैं देख रहा हूँ कुछ इसका नतीजा निकल नहीं रहा अच्छा जो है।
हत्याएं हो रही हैं, बेटा माँ को मार रहा है, माँ बेटे को मार रही है, बेटी को मार रही है, बेटी माँ को मार रही है, ये सब हो रहे हैं। और अच्छा, अभी कुछ बातें अच्छी भी हैं, जैसे मेरी बेटी ने एक गर्ल चाइल्ड होता है अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्टर एजेंसी के थ्रू उसको पाल रही है, मगर फ्यूचर क्या होगा कुछ पता नहीं आता, भविष्य को कोई नहीं जानता। राम को भी पता नहीं था मुझे वनवास होगा, उसको भी नहीं पता था कि मुझे अपनी बीवी को जलाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अच्छा अग्नि परीक्षा हुए। उसके बाद को गंगा के पार छुड़वा दिया अपने छोटे भाई से कि इसको जाके वहाँ उसको शेर चीते खा जाएंगे, अब कत्ल का सबूत ही निमट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये जो इसका जिसका मैंने किताब अपनी नोटबंदी बनाम हिजड़े के ब्याह वाले में किया है, जो कि किंडल पे अवेलेबल है वही किताब है। ये सब हो रही है। अब मदर डे अखबार में आ गया तो मैं भी आज वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसा भविष्य दिखाई नहीं देता अच्छा, क्योंकि जब औरतों ने बच्चे पैदा कम कर दिए, तो मुझे लगता है जो 160 करोड़ की आबादी है, ये 2075 तक आते आते अगले 50 साल में ये जो 50-60 करोड़ के आसपास रह जाएगी, क्योंकि कोई बच्चे पैदा नहीं कर रही, कुछ हिंदुस्तान से छोड़ के जा रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, वहाँ पे तनख्वाहें ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है। क्या 50 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ का भी अच्छा हो जाएगा, मगर इंडिया का क्या होगा, भविष्य क्या है? क्यों यहाँ पे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और रोज़ाना जो है दंगा फसाद धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। काम के नाम पे नहीं मांगे जा रहे वोट, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। क्या ये हो रहा है ऐसा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, ये दुनिया में बड़ा बदलाव है। टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलवेज गवर्नड इकोनॉमी। स्टीम इंजन जो है जब आया था तो उसके बाद ऑटोमेशन चालू हुआ 1947 में, तकरीबन अब से 80 साल पहले स्टीम इंजन इन्वेंशन हुआ था। 1947 में जो था फिर ये ट्रांजिस्टर आ गया, तो उसी का जो है एडवांस जो हुआ ये कंप्यूटर्स आ गई है, मोबाइल फ़ोन आ गए, ट्रांजिस्टर जो ये चिप्स बन रहे हैं फैब्रिकेट्स कोरा चिप्स का। तो ये भी एक किस्म की जो है जो ऑटोमेशन है, आज भी वो अथॉरिटी बचेगी है। अब पहले तो ये था कि लेबर का काम है, आज भी थोड़ा मेल स्ट्रॉन्गर होता है तो उसको लगाया जाता है फैक्ट्री में। आज जब ऑटोमेशन हो गया, सब रोबोटिक्स आ गई, तो आदमी औरत में कोई फ़र्क ही नहीं बचा। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब हिंदुस्तान में पिछले 30 साल थे 1993 से लगा गए, और आज जो है पंचायतों में म्यूनसिपल बॉडीज़ में ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसीज है उसमें जो औरतें इलेक्ट हो रही हैं, 50% औरतें इलेक्ट हो रही हैं। अभी तो पिछले हाल जो था एक और कानून पास बन गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट हो गया कि 1/3 जो है पार्लियामेंट की सीटें और असेंबलीज की स्टेट असेंबली की सीटें जो औरतों से बनेगी। तो औरतें प्राइम मिनिस्टर बनेगी, चीफ मिनिस्टर बनेगी, मिनिस्टर बनेगी। तो उनके पास कहाँ बच्चे पैदा करने की पुरुष तो बच्चे पैदा करें, प्राइम मिनिस्टर बने या चीफ मिनिस्टर बने, पॉलिटिक्स में काम करें। तो बॉटम लेवल से विलेज पंचायत से लगा के जो 3 टायर है, ब्लैक पंचायत समिति, उसके बाद ब्लॉक समिति, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तो 3 तो टायर की ये है। उसके बाद म्यूनसिपल बॉडी, सब में 50% रजिस्टर हो गया, और अभी 1/3 हुआ, उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो भी 50% हो जाएगा। तो ये मदरहुड वाला जो है हम मदर डे मनाएं, इसको भी ख़त्म ही करना पड़ेगा आस्ता आस्ता, कि औरतें बच्चे पैदा करना बंद कर रही है। ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और सारी दुनिया में हो रहा है, कोई हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा। अब वहाँ के साउथ कोरिया में 0.7, एक और 0.7 बच्चा पैदा कर रही है। अभी जो था 2 साल पहले 0.9 थी फिगर। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी हुई, वहाँ की आबादी जो हर साल जो है 10-12 लाख 15 लाख कम हो रही है चाइना की। आज जो इंडिया नंबर 1 हो गया, मगर ये जो है नंबर 1 नहीं रहेगा। अब तो जो है जो अफ्रीका में है, ये वेस्ट एशिया में है, वहाँ औरतें 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे पैदा कर रही हैं, तो उनको भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा यहाँ। जैसे इंडिया से पहले जो है लिवर के आदमी जो गए थे, ये वेस्ट इंडीज़ में गए थे, अफ्रीका में गए थे, एक शुगर केन की गन्ने की खेती के लिए ले गए थे, इंडियन लेबर जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। तो वही चीज़ मुझे लग रहा है कि ये सब लौटने वाली है, और ये मदरहुड वगैरह जो ये डे सब ख़त्म ही हो जाएंगे। जब बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे तो कहाँ क्या होगा मदर डे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।